नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरमई टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट वैलिड रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक लोग 2000 के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। या नॉन अकाउंट होल्डर होने के बावजूद भी आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि 30 सितंबर तक आपने अगर नोट नहीं बदलवाए तो क्या होगा, तो ये जान लीजिए कि हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी आरबीआई ने नहीं दी है। दरअसल 2000 के नोट का चलन 2016 में शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। हालांकि बाद में 500 के नए नोट जरूर जारी हुए। अब बाजार में पूरी तरह से 500, 200, 100, 50, 10, 20 के नोट ही चलते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोट की छपाई बंद कर चुका है। आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करता है और नए नोट जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2016 की नोटबंदी के बाद 1.3 लाख करोड़ का काला धन बाहर आया था, जब 500 और 1000 रुपए के नोट बैन किए गए। तभी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट लॉन्च किए। 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ नोट छापे गए हैं। 2000 के नोट 2018 से 19 में आखिरी बार छापे गए। केंद्र सरकार के मुताबिक 2000 के नोट काफी कम हो गए हैं, जिसमें 6 साल के अंदर 2000 रुपए के 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। इसके बाद बचे हुए नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए थे, लेकिन 54 करोड़ नोट गायब हैं। 2021-22 में 2000 के कुल 214.2 करोड़ नोट ही चलन में थे। गायब 2000 रुपए के 54 करोड़ नोटों की वैल्यू करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए है। अब सरकार का यह मानना है कि इस फैसले से गायब नोटों का आसानी से पता चल जाएगा। अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी पर ट्वीट कर कहा है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी के ही नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जब नोटबंदी की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए और अर्थव्यवस्था ठप हो गई। उसका कोई फायदा न तो काले धन में मिला, न आतंकवाद रोकने में मिला और न ही भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि 2000 के नोट पर रोक लगाकर भाजपा अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने पूछा है, अगर 2000 के नोट पर अब पाबंदी लगाई जा रही है तो उसे 2016 में लाया ही क्यों गया था। प्रधानमंत्री नोटबंदी का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। अब देखा जाए तो जिन लोगों के पास काला पैसा है और सुविधा के लिए 2000 के नोटों में रखा है, वो तो फंस ही जाएंगे। शायद इसी उद्देश्य से नोटबंदी का फैसला लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।